हेलो, नमस्कार। आज मैं पढ़ा रही हूँ सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित जलाशय में कौन सा रिहंद परियोजना के संबंधित है? ठीक है, ये है क गांधी सागर, ख गोविंद बल्लभ पंत सागर, ग है जवाहर सागर, घ है गोविंद सागर। ठीक है, इसका उत्तर है रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में सोने की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर मिर्जा जिला में पिपरा नामक स्थान पर बनाया गया था। ठीक है, बनाया गया था। इस बात का पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता है। यह मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। शिव की ला पर्वतीय दर्रा ये है क जम्मू एवं कश्मीर का, ख है उत्तराखंड का, ग है सिक्किम का, घ है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, घ है स्थान पर्वतीय दर्रा। ठीक है, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन। केंद्रीय औषध एवं सौगंध पौधा संस्थापक स्थित है क हैदराबाद में, ख नई दिल्ली में, ग है भोपाल में, घ है लखनऊ में। ठीक है, इसका उत्तर है संस्थापक स्थान। पहला केंद्रीय औषध एवं गढ़ पौधा स्थापना लखनऊ में किया गया है। ठीक है, एक चौथा नंबर क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तहंसा प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? उत्तर है एक सींग का गैंडा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5। कृत्रिम उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नदी है? ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाते हैं। ठीक है, पहला कृषि में यांत्रिकरण, दूसरा उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, तीसरा सिंचाई क्षमता का विस्तार, चौथा गुणवत्तापूर्वक चीज़ों का प्रयोग करना। ठीक है, ये 6वां क्वेश्चन है, ये यहाँ गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6। गत वर्षों में उत्तर भारत में की घटनाएं बढ़ने लगी क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये भी गलत हो गया। उत्तर है नदियों के तटीय भागों में वनों के नष्ट होने से उत्तर भारत की बाढ़ घटनाएं या वृद्धि हो गई है। ठीक है, ये 7वां प्रश्न नंबर। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश है। उत्तर इसका दे भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली प्रमुख आकांक्षा करके रेखा करके ये है रेखा करके वृत्त है। इस देश बटे दो अक्षांश
रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। आठवां प्रश्न नंबर, ऋतु प्रवास से, ठीक है, उत्तर है इसका, आजीविका की तलाश में ऋतु परिवर्तन के अनुसार पशुधन के साथ चारागाहों को खेती में स्थान परिवर्तन की ऋतु का प्रयास किया जाता है, कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्षों से पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? ठीक है। उत्तर है, सेल नाम तथा किनारत पहाड़ियों की खोज पुरातत्वों द्वारा की गई, जो लगभग 8000 मानव निर्माण की स्थिति में दर्शाया गया है। वर्तमान में यह स्थल हम पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ यदि स्थित तथा जहाँ पर प्राचीनतम मानव बस्ती के प्रमाण एवं पाए जाते। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से जनजाति समूह में कौन सा मुक्त उत्तराखंड में संकेत केंद्रित है? ठीक है। ये उत्तर है इसका, उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति भूतिया, दाऊ, जैन, सारी, बुक्सा आदि कोण तथा भूल मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। ठीक है। ये है 11, प्रश्न नंबर 11 टाइप नहीं हो पाया है। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है। इसका उत्तर देखिए, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग ली गई है मनाली राजमार्ग है, लगभग 4000 मीटर पर है। ठीक है। 12 नंबर ये है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर सूर्य वर्ष कम से कम एक बार सीधा ऊपर चमकता है? ठीक है। उत्तर है इसका, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य अक्षांशों पर दोपहर को सूर्य को वर्ष में एक कम से कम एक बार सीधा औसत चमकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पड़ोसी देशों में से कौन से देश की भारत की से सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम लंबाई वाली है? ये है उत्तर इसका, पड़ोसी देशों में बंगाल देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जबकि अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है। ये प्रश्न नंबर 14, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष, ये उत्तर है इसका, सुंदरी वृक्ष जारी में वनों में पाया जाता है। इस प्रकार के वृक्षों के वनों को सदाबहार वन कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी भारत में
शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? यह उत्तर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, यह